बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट आज हम सोशोलॉजी का यानी एलएलबी पार्ट 1 के अंदर भी जो शामिल है और हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी, और इसके अलावा पीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का भी जो सोशोलॉजी का पेपर होता है समटाइम्स उसमें मटेरियल शामिल होता है और हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इसको इंक्लूड किया गया इस टॉपिक को, उसको डिस्कस करेंगे एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू हम इसे एलएलबी पार्ट 1 का जो सोशोलॉजी का पेपर उस हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये सवाल इस वर्डिंग के साथ ज़्यादा मरतबा आया हुआ है या आ सकता है। देखें हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आउटलाइन है या एजेके यूनिवर्सिटी का आउटलाइन है उसके अंदर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर के आगे सेक्शन बने हुए हैं यानी रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, और उससे पहले दूसरे नंबर पर एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक हमारी आउटलाइन में शामिल है। ये आया हुआ भी है एग्ज़ाम में और ये आसान टॉपिक भी है कदरे। तो इसमें ये टॉपिक इस तरह भी एग्ज़ाम में है कि डिफाइन एजुकेशन, तो हम एजुकेशन की यहाँ पे मैं 3 डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा और इसके फंक्शंस जो हैं यानी इसके क्या रोल हैं, इसका क्या फंक्शन है, किसका इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन का, एजुकेशन एज इंस्टीट्यूशन जो है जो कि पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर परफॉर्म कर रहा है उसको देखना। ये 2022 में आया, ये क्वेश्चन 2022 में 20 में भी आया हुआ है कि फंक्शन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है इसको डिस्कस कीजिए और इसकी डेफिनेशन दीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि ये सवाल है कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, तो हमें इंस्टीट्यूशन को भी डिस्कस करना है। हम इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे लेंगे और सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले ये मैं इस टॉपिक के ऊपर 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूरा फुली फ्लैज एक लेक्चर मौजूद है और इसके बाद ये लेक्चर नंबर 9 है मेरे चैनल पर, और लेक्चर 9(1) जो है या 9A जो है वो मैंने फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया हुआ है, और 9C जो लेक्चर है उसमें मज़हब को यानी रिलीजन को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे ये लेक्चर मैंने एंड पे ज़रा रखा है। तो ये इस लिहाज से ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। तो इसकी ना मैंने वही डेफिनेशन जो सवाल मैंने सोशल इंस्टीट्यूशंस का डिस्कस किया है, तो इसके जो पहली डेफिनेशन वाला पोर्शन जो मैंने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाला है। नए आने वालों के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, जिन्होंने पहले लेक्चर लिए हैं तो इस पोर्शन को वो स्किप कर सकते हैं, वहाँ से देख लें उस वीडियो को अगर आपने सुना है तो। स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस की ये फीचर्स ये है कि ये आसान ज़ुबान में तरतीब दिया गया एक मटेरियल होता है। आप इन सेंटेंसेस की वर्डिंग को नोट कीजिएगा, हाउ सिंपल द सेंटेंसेस आर एंड हाउ इजी द वर्डिंग आई यूज़ फॉर द गाइडेंस एंड हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इस चैनल पे स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं तो मुझे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ स्टूडेंट्स मैं 14 क्वेश्चंस की गारंटी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटेड 14 क्वेश्चंस मैं देता हूँ आप लोगों को हर पेपर पर। सो वी नो दैट वी ह्यूमन बींग्स, हम जानते हैं कि हम सारे इंसान एक मुआशरे में रहते हैं। ये तो तयशुदा बात है कि सोशोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे ना तो हमारा पहली बात होगी हमेशा ये कि हम मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी है ही साइंस ऑफ सोसाइटी। वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, हम अकेले नहीं रह सकते, तनहा नहीं रह सकते। वी आर फोर्स टू लिव इन सोसाइटी, हम मुआशरे में रहने पे मजबूर हैं क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। ये बोले मैंने सोसाइटी और फिर हम मुआशरे में रहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू इंटरेक्ट विद मैनी पर्सन। हमें बहुत से लोगों के लिए लोगों के साथ फिर इंटरेक्ट भी करना पड़ता, हमारी मजबूरी है। और लोगों के साथ रहने की हमारी मजबूरी ये है कि हमारी फिज़िकल नीड्स हैं, कुछ हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं, कुछ हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और कुछ हमारी मेंटल नीड्स हैं। ये सारी नीड्स ही बड़े इंसान की हैं, ज़रूरी हैं और जो मुआशरे में ही पूरी हो सकती हैं। वी हैव टू डिपेंड ऑन वन अदर, में एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स, एक बंदा अपनी सारी ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, इस लिहाज से वो खुद कफील नहीं है, उसे दूसरों पे डिपेंड करना ही पड़ता है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि ये मैं पहले भी आपके साथ ये वाला पोर्शन जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के पोर्शन में डिस्कस कर चुका हूँ। सो इंडिविजुअल्स मेक सम सोशल स्ट्रक्चर्स, लिहाजा हम इंसान फिर क्या करते हैं, हमको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमको सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर का माना बेटे सिस्टम है, कोई निज़ाम बना लेते हैं, कोई हम
कोई एक सिस्टम सा डेवलप कर लेते हैं टू फॉर द सेक ऑफ फुलफिलिंग देयर नीड्स, तो वो अफराद जो मुआशरे के होते हैं, जो मेम्बर्स होते हैं, जो सोसाइटी होते हैं, जिनको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं, वो अपने ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर ऐसा सब कुछ कर लेते हैं। सच सोशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सवाल के स्टेटमेंट के अंदर ये मौजूद है इंस्टीट्यूशन का वर्ड, ये नोट कीजिए, तो इसलिए मैं आपको इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन भी देने लगा हूँ। इंस्टीट्यूशन होता क्या है, ये छोटी सी 3 डेफिनेशन जिसकी मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड की हुई हैं, मैं एक ही फ्रेम में ले आता हूँ। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन का ऑप्शन पे लगा लें स्टूडेंट्स। एन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इज अ सोशल स्ट्रक्चर, ये एक समाजी निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्डिंग की तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हम कहते हैं ढांचा, वो वाला नहीं है। मराद ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, नज़र नहीं आती, ना इसका कलर है, ना रंग है, ना हजम है, ना साइज़ है, लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे फैमिली एक सिस्टम है, जैसे शादी एक सिस्टम है, जैसे मज़हब एक सिस्टम है, जैसे गवर्नमेंट एक सिस्टम है, जैसे मीडिया एक सिस्टम है, इसी तरह एजुकेशन भी एक सिस्टम है, विच इज़ क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिसे मुआशरे के लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्यों? ऑफ द सोसाइटी फॉर सेटिस्फाइंग देयर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए हम शादियाँ करते हैं, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए हम शादियाँ करते हैं, अपनी रूहानी तस्कीन के लिए, अपनी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम मज़हब की तरफ जाते हैं, अपने जो हमारी जो लर्निंग स्किल्स है, हमारा जो नॉलेज है, उसकी पूरा करने के लिए हमने फिर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन डेवलप कर लिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम सारे ही सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं, और ये हमारे मुआशरे के लिए, एक बैलेंस्ड मुआशरे के लिए ज़रूरी है। एक और डेफिनेशन है इसकी कि इंस्टीट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, के ऐसा ये समाजी निज़ाम होता है, हैविंग ए सेट ऑफ रूल, जिसमें एक रूल्स होते हैं, रूल्स का एक पूरा सेट होता है। जैसे शादी यानी मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, पहले हमें उसको फॉलो करना है, फिर वो शादी कहलाएगी। ऐसे नहीं है कि एक मेल और फीमेल जो है आपस में वो जो है वो अपने सेक्सुअल नीड्स पूरे करने के लिए स्टार्ट ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए पहले उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि मज़हब के अंदर डिफाइंड है, हर मुआशरे के अंदर अपने अपने तौर पे अपने रवैयात के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक डिफाइंड है। फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो इस तरह यानी इंसानों का रवैया भी कंट्रोल करना पड़ता है ना। मुआशरे के अंदर हम कुछ रूल्स बना लेते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हर इंसान एक जैसा नहीं है, कोई कम को होते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ खामोश तबाह होते हैं, कुछ बातूनी होते हैं, कुछ पुरसकून नेचर के मालिक होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है। मुआशरे के अंदर रहने वाले अफराद को देखें तो स्टूडेंट्स वो सारे ही डिफरेंट हैं। तो दैट्स वाई फिर सबको एक ही तरह धारे में लाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए, सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मुआशरे के अंदर स्ट्रक्चर बना लिए जाते हैं, ढांचे बना लिए जाते हैं, उसी ढांचे को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यहाँ पर सवाल है, यानी ये इसके इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ये है, एन इंस्टीट्यूशन इज आर ऑर्गेनाइज सिस्टम और स्ट्रक्चर दैट हेल्प सोसाइटी, जो कि सोसाइटी को हेल्प आउट करता है एंड फंक्शनिंग स्मूथली, ताकि मुआशरा जो वो स्मूथ तरीके से, हमवार तरीके से चले। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, हमारे सिलेबस में सारे शामिल हैं। वैसे एक मैरिज भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये शामिल है। मीडिया भी है, यहाँ पे मैंने मीडिया का जिक्र नहीं किया, छठा मीडिया भी है। फैमिली वाला लेक्चर मैंने अलग से दिया हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन। मज़हब का लेक्चर मैंने अलग से दिया हुआ है एज ए इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन का लेक्चर आपको मैं आज दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बाद लेक्चर ये 2 9D और 9E के तौर पे मैं आपके लिए शामिल कर दूंगा। यूँ आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। अब डेफिनेशन समरर ने क्या कही इंस्टीट्यूशन की, एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूशन एक कंसेप्ट का नाम है, एक आइडिया का नाम है, एक नोशन का नाम है, एक अकीदे का नाम है, एक डॉक्ट्रिन का नाम है। किस तरह से वो, किसके लिए? फॉर ए परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाए, एक मुस्तकिल निज़ाम बन जाए। तो इंस्टीट्यूशन किस पे डिपेंड करता है? किसी ऐसी सोच और आइडिया पे जिससे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपको मैं मैरिज की मिसाल देता हूँ। मैरिज क्या मुआशरे के अंदर नई चीज़ है? मैरिज इस्लाम ने 1400 साल पहले अपने मज़हब शरई असूलों के मुताबिक भी इंट्रोड्यूस करवाई। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मैरिज है, हिंदुज़म के अंदर भी मैरिज है। इवन ये दूर अफ्तादा जो ट्राइबल कबीले हैं अपने अफ्रीकन
कोई ट्राइब्स आपने देखे होंगे, उनके अंदर भी सिस्टम है। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है ना। हम इंसान मर जाएंगे, शादियाँ की, पहले भी हमसे कई लोगों ने शादियाँ की, मर गए। मज़हब को पहले भी लोगों ने फॉलो किया, मर गए। हम आज मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर, लेकिन मज़हब का स्ट्रक्चर तो परमानेंट है ना, शादी का स्ट्रक्चर परमानेंट है ना। गवर्नमेंट आज किसी का, कल किसी की और की, परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया ना। इस तरह बेटे मीडिया पे आज कोई बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया ना। एजुकेशन जो है पहले भी लोगों ने हासिल किया, हम भी हासिल करें, हमारे बाद भी हासिल करेंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया ना। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर जो बन गया ना बेटे, ये उसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन है। अब एजुकेशन को एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस करते हैं। एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन एनी सोसाइटी। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ सिस्टम व्हिच गिव्स शेप टू द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ द पीपल। अच्छा, ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे ही हमारे इंट्रैक्शंस को और हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। अट्रैक्ट जस्ट लाइक फैमिली, जैसे कि फैमिली की तरह, मज़हब की तरह और गवर्नमेंट की तरह, और एजुकेशन भी इसी तरह प्लेज मेजर रोल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस सोसाइटी। जैसे एक मतवाजन मुआशरा कायम होता है, उसमें हेल्प आउट करता है। अब एजुकेशन का अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एजुकेशन है क्या, पहले हम सादा लफ्ज़ों में देख लें, फिर हम 3 डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एजुकेशन जो है एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। अगर आपको सवाल आए ना कि डिफाइन एजुकेशन, तो फिर आपने ये पैरा लेना है, वरना फिर आप ऊपर वाले वरने तो पैरा लीजिएगा। यानी इस सवाल के मटीरियल को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इट हेल्प्स पीपल, ये लोगों की मदद करता है गेनिंग नॉलेज, इल्म हासिल करने में। एजुकेशन क्या करता है, ये हमें हेल्प करती है लोग इल्म हासिल करने में। लर्निंग स्किल्स, हम स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज़, अच्छी कदरें सीखते हैं, एटीट्यूड, रवैये सीखते हैं। इसमें कुछ तो हम अदारों में जाके सीखते हैं, जैसे स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर, लेकिन कुछ हम किस तरह से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने तजर्बात से हम सीखते हैं, अपने कम्युनिटीज़ में रह के सीखते हैं, अपने घरों में रह के हम सीखते हैं, अपने मुआशरे में चल फिर कर लोगों से इंटरेक्शन करके हम सीखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बट लर्निंग आल्सो हैपन्स एट होम। लर्निंग घर में भी होती है, और बच्चा सबसे पहले घर में सीखता है। इन कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ में, एंड थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, और लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक ज़िंदगी है तब तक एजुकेशन है। एजुकेशन टीचर्स हाउ टू रीड। एजुकेशन हमें सिखाती है कि कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे सोचना है, कैसे मसाइल को हल करना है, और कैसे दुनिया को समझना है। ये तो क्या कि जर्नल व्यू किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। अब 3 बड़े बड़े जो अजीम शख्सियात हैं, मैं उनके आपके साथ डेफिनेशन भी एजुकेशन की डिस्कस कर देता हूँ। एजुकेशन की पहली डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए डिस्कस करनी है वो अरिस्टोटल की, यानी अरस्तू की है। अरस्तू ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कि अगर एक मजबूत जिस्म के अंदर एक साउंड, एक हेल्दी बॉडी के अंदर अगर एक हेल्दी माइंड यानी एक हेल्दी सोच पैदा हो जाए, तो वो समझो कि शख्स एजुकेटेड है। एजुकेशन क्या है कि क्रिएशन का नाम है, तख्लीक का नाम है, पैदा किए जाने का नाम है। किसका, एक साउंड माइंड का, एक साउंड बॉडी में, सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद सोच का पैदा होना एजुकेशन है। ये किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। मैंने इसकी वजाहत भी कर दी यहाँ पे। ही बिलीव्स एजुकेशन शुड डेवलप बोथ माइंड एंड बॉडी। कि एजुकेशन वो चीज़ है जो बॉडी को भी डेवलप करे और किसको, माइंड को भी डेवलप करे। नेल्सन मंडेला, जनूबी अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर हो गए सियाफाम, उन्होंने कहा था, नेल्सन मंडेला ने, कि एजुकेशन इज द मोर पावरफुल वेपन। कि एजुकेशन एक ताकतवर वेपन है विच यू कैन यूज, को हम इस्तेमाल कर सकते हो तो चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को चेंज करने के लिए, दुनिया का रुख बदलने के लिए। यानी इसका मतलब है कि एजुकेशन के अंदर एक ये खसूसियत होती है, उसका रोल है, जिसका फंक्शन है कि ये पॉजिटिव चेंज लेके आता है माशरे के अंदर। महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की, मैं आपको तशरीह कर देता हूँ। बाय एजुकेशन आई मीन, महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन से मेरी मुराद है कि ऑल राउंड रैंक आउट, कि सब कुछ निकाल लेना। ऑल राउंड क्या होगा, सब कुछ, हर तरफ से ये मुराद, यानी हर चीज़ निकाल लेना, ड्रा आउट कर लेना। एजुकेशन जो है वो ये समझते थे कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी के बच्चे के अंदर जो, किसी इंसान के अंदर जो चीज़ होती है, ड्राइंग आउट, बाहर निकाल लेना, आउट ऑफ द बेस्ट, जो भी बेहतरीन चीज़ है उसको बाहर निकाल लेना। इन चाइल्ड एंड मैन, यानी एक बच्चे में और एक इंसान में जो बेहतरीन चीज़ होती है उसको बाहर निकाल लेना, यानी बॉडी में, माइंड में और स्पिरिट में। यानी मुराद है
कि एक इंसान से बाहर निकालना, उसकी बॉडी में जो कुछ है, उसकी माइंड में जो कुछ है, उसकी सोच में जो कुछ है, और उसके जो जज्बे, उसके स्पिरिट में जो कुछ है, उस सब को बाहर निकाल लेने का नाम क्या है? एजुकेशन है। ये यानी ये चीज़ें महात्मा गांधी के मुताबिक इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। स्किल्स इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, सब कुछ इंसान के अंदर मौजूद होता है। बस अगर उसको किसी भी तरह इंसान से वो उसके सोच के लिहाज से, उसके स्पिरिट के लिहाज से अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो वो समझो उसकी एजुकेशन है। तो एजुकेशन क्या है? किसे, इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन क्या करनी चाहिए, इसका ये रोल क्या है कि उसे पूरे इंसान को डेवलप करना चाहिए। मुराद किस हवाले से? उसकी रूह के हवाले से भी, उसकी सोच के हवाले से भी, और उसके जिस्म के हवाले से भी। ये महात्मा गांधी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कर दी। अब माशरे के अंदर इसके रोल क्या है ये देखते हैं। एजुकेशन प्लेज डिफरेंट रोल। एजुकेशन मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं सोसाइटी माशरे में। एजुकेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स। एजुकेशन हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को तैयार करने में मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉर लाइफ। इट गिव्स देम द टूल टू वर्क। ये इन्हें टूल्स देती है काम करने के, सोर्स देती है, जरिए। ये टूल्स का मैंने यहाँ पे सोर्स है। अर्न मनी, पैसे कमाने के। एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल, सिटीजन, जिम्मेदार शहरी बनने के। यानी उन्हें जिम्मेदार शहरी बनने का एक टूल देती है, एक सोर्स देती है, एक वे बताती है एजुकेशन। थ्रू एजुकेशन पीपल लर्न अबाउट द राइट्स। लोगों को अपने हक का, हकूक़ का पता चलता है, ड्यूटीज़ और फ़राइज़ का पता चलता है। इट आल्सो टीचेस सोशल वैल्यूज़। ये एजुकेशन इंसान को सोशल वैल्यूज़ भी सिखाती है। ऑनेस्टी जैसी, कॉपरेशन करना ऐसे करना है, तामन कैसे करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, देनी है, एंड डिसिप्लिन। द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। अब हम वन बाय वन इन रोल्स को डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर भी और पूरी दुनिया में और जर्नल भी एजुकेशन जो सर अंजाम देती है। तो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर भी ये सर अंजाम दे रही। मसलन ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बनी हुई है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी ये सोर्स ऑफ क्या बेटे, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन सीखने का अमल। एजुकेशन की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, दिस मीन्स दैट इट हेल्प्स पीपल इन लर्निंग। ये लोगों को हेल्प आउट करती है सिखाने में रूल्स, बिहेवियर्स ऑफ द सोसाइटी, अपने अपने मुआशरों के। इस तरह हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तालीम दी जाती है कि वो भी लोगों को रूल्स और मुआशरे के बिहेवियर सिखा रही है। पाकिस्तानी मुआशरे के वाले से डिस्कस करें तो स्टूडेंट से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो सोशलाइजेशन पे और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें मैंने एजुकेशन को डिस्कस किया था, वो देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल चिल्ड्रन लर्न टू फॉलो रूल्स। बच्चे स्कूल के अंदर रूल्स फॉलो करना सीखते हैं। देखो ना, बच्चों की असम्बलियाँ होती हैं, बच्चे वहाँ असम्बली में जाके खड़े होते हैं, नेशनल एंथम सीखते हैं, दुआएं होती है, हमद होती है, पहले तलावत होती है, फिर तराना होता है, फिर बच्चे डिसिप्लिन खड़े होते हैं, उस्ताद का एहतराम करना सीखते हैं, जी मिस जी, जी जी इस तरह करना सीखते हैं। क्लास के अंदर टीचर आता है तो बच्चे अदब से खड़े हो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, मैडम अस्सलाम वालेकुम, सारी इस तरह कहते हैं, चीज़ें सीखते हैं, बच्चे वैल्यू सीखते हैं, रूल्स को फॉलो करना सीखते हैं। टीचर खामोश करवा देती है तो उसको चुप करने के लिए कहते हैं, सारे चुप कर जाते हैं। वर्किंग करते हैं, मिल के ग्रुप बनाए जाते हैं और वो वहाँ पे वर्किंग करते हैं, फिर वो खेल कूद के साथी बनते हैं। इस तरह सारे रूल्स इंसान सीखता है। टू बी ऑन टाइम और कैसे वक्त पे जाना ये सीखते हैं बच्चे। तो शेयर एंड वर्क, वेदर दूसरों से शेयरिंग कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करनी है, ये सब कुछ वो बच्चे स्कूल जाके सीखते हैं। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मुआशरे में रहने के। प्रमोट्स मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती है। हमारे मुआशरे के अंदर भी एजुकेशन सोशल मोबिलिटी को प्रमोट कर रही है। स्टूडेंट, ये वीडियो यहाँ से आप इस पोर्शन को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है सोशल मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, वो पहले ज़रूर सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन जो है वो सोशल मोबिलिटी में रोल प्ले करती है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सोशल मूवमेंट, यानी लोग जो है एजुकेशन हासिल करके ऊपर की तरफ मोबिलिटी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, बेहतर की तरफ गामजन हो सकते हैं, बेहतर की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब यह कि एजुकेशन का जो फंक्शन है, एजुकेशन का ये रोल है और पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी यह अहम किरदार अदा कर रही है। मोबिलाइजेशन, ये अपवर्ल्ड मोबिलाइजेशन का बायस बन रही है, अपवर्ल्ड मोबिलिटी का बायस बन रही है। लोग ऊपर जा रहे हैं एजुकेशन हासिल करके। गरीब बच्चे जो है वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, IT स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, कंप्यूटर स्किल्स के अंदर आगे आ रहे हैं और अपना रोज़गार बेहतर कर रहे हैं, तो उनका सोशल स्टेटस बेहतर हो रहा है। तो ये एजुकेशन का ये रोल है कि यह प्रमोट करते सोशल मोबिलिटी को, और वो भी ऊपर की जानब, अपवर्ड, नीचे नहीं, गरीब नहीं करती। तालीम एक ऐसी चीज़ जिसको आपसे कुछ छीना, आप बचपन पढ़ते रहें तालीम के फ़ायदे। एजुकेशन प्रमोट सोशल मोबिलिटी इन द सोसाइटी। एजुकेशन गिव्स पीपल द चांस टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। अ पुअर चाइल्ड कैन ग्रो टू बी ए डॉक्टर।
एक गरीब बच्चा भी ग्रो अप होता है, ग्रो अप होकर डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, टीचर बन जाता है। किसके जरिए? एजुकेशन के जरिए। नोट करें, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और ये गुर्बत का जो मरूज चक्कर है फिर उसको तोड़ देती है। वेल एजुकेटेड पीपल, और जितने भी वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं उनके पास बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हायर इनकम लेवल होता है, बेटर हेल्थ होती है। इन दिस वे एजुकेशन बिकम द सोर्स ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का बायस बनती फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सोशल ऑर्डर होता है ना, समाजी निज़ाम, अमन व अमान, एक तरतीब, एक ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं तरतीब वाइज को, मुआशरे के अंदर सीक्वेंस, स्मूथनेस लेके आती है। एजुकेशन मेंटेन सोशल ऑर्डर, ये समाजी ऑर्डर को बेहतर बनाती है, मेंटेन रखती है बाय टीचिंग रूल्स, वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि एजुकेशन हमें रूल्स सिखाती है, एजुकेशन हमें कदरें सिखाती है, अच्छी कदरें, वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। इट हेल्प्स पीपल इन अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये लोगों को सिखाती है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, तमीज़ सिखाती है ना, फ़र्क। इन दिस एजुकेशन प्रिपेयर्स देम टू बी गुड सिटीजन। और यूँ वो एक ऑर्डर में आ जाते हैं, एक निज़ाम में आ जाते हैं, एक सिस्टम में आ जाते हैं, जिससे वो अच्छे शहरी बनते हैं। स्कूल प्रमोट डिसिप्लिन, स्कूल बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लेके आते हैं, रिस्पेक्ट लेके आते हैं, बच्चों को सिखाई जाती है, एंड कॉपरेशन और तामन करना सिखाते हैं, विच क्रिएट्स ए पीसफुल था, जिससे पुरअमन मुआशरा कायम होता है। एजुकेशन ऑल्सो रिड्यूसेस क्राइम्स, और एजुकेशन जो है वो जराइम को भी कम करती है बाई गिविंग पीपल बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रोज़गार बेहतर मिलेगा तो वो नौकरियों में जाएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और अगर जो है वो बेरोज़गार हैं, वेले मस्टंडे हैं, तो ज़ाहिर बात वो ख़राबी पैदा करेंगे माशरे के अंदर। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ये फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी फ़रोग देती है, मुआशी तरक्की को फ़रोग देती है। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, अगर किसी मुल्क के अंदर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी, खैर वैसा तो नहीं है, तो क्या होता है, इन ग्रोइंग इकोनॉमिकली, तो मुआशी तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। एजुकेटेड पीपल कैन बिल्ड बिजनेस, एजुकेटेड लोग अपना बिजनेस ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सपैंड कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजियाँ मुतारफ़ करवाते हैं, एंड इम्प्रूव सर्विसेज, और अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं। और अच्छी तलीमी निज़ाम रखने वाले जो ममालिक है ना, कंट्रीज विद गुड एजुकेशन सिस्टम ऑफन हैव स्ट्रॉन्गर इकॉनमी, और देखिए उनकी इकॉनमी ज़्यादा मजबूत होती हैं, एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और उनका रहने का जो मयार है, ज़िंदगी का जो मयार है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत बुलंद होता है, बहुत बेहतर होता है। और ये मुसावात को, इक्वलिटी को फ़रोग देती है। हालांकि एक जगह पे ये इनइक्वलिटी को भी फ़रोग देती है, इसमें थोड़ा सा इसका ये माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि फिर वालिदैन जो है वो अच्छे स्कूलों वाले वो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाए। थोड़ा सा देखते हैं इसको, इक्वलिटी को, मुसावात। एजुकेशन कैन प्रमोट इक्वलिटी बाई गिविंग एवरीवन ए फेयर चांस, क्योंकि लोगों को इस तरह ये फेयर चांस दे के क्या करती है, लोगों की इक्वलिटी को प्रमोट करती है। बट समटाइम्स इट कैन आल्सो क्रिएट, लेकिन कभी कभी ये अदम मुसावात भी पैदा करती है। मुसावात यानी बराबरी नहीं भी रहती, क्योंकि रिच फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर स्कूलों में भेज देते हैं, जबकि गरीब बच्चे जो है वो छोटे, अब ज़्यादा वो नहीं भेज सकते, गरीब लोग जो हैं, तो यूँ एक फ़र्क तो खैर आ जाता है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये जो है इक्वलिटी को प्रमोट करते, चांसेस सभी के लिए फिर होते हैं। दिस कैन लीड टू गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जिससे फ़र्क तो पड़ता है, अमीर और गरीब में एक गैप आ जाता है। गवर्नमेंट लेकिन इसको कोशिश कर रही होती है कि इस चीज़ को सॉल्व करे, फ्री एजुकेशन देकर या लो कॉस्ट एजुकेशन देकर। बहरहाल एजुकेशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्राहम करती है। और फिर ये इसका फंक्शन ये है कि ये मुआशरा जब चेंज होता है ना, तो यानी अगर एजुकेशन जो है ये मुआशरे के साथ साथ चेंज होती है, जैसे जैसे मुआशरे के अंदर चेंजिंग्स आती है तब बदलाव आता है, बेहतर टेक्नोलॉजीज आती हैं, बेहतर सिनेरियोज आते हैं, बेहतर सिस्टम आते हैं, एजुकेशन भी चेंज हो जाती है हमारी। पहले लोग रवायती एजुकेशन हासिल करते थे, थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा होता था वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा गिना जाता था। और सोसाइटी चेंजेस एजुकेशन, यानी जैसे जैसे मुआशरा चेंज होता है, ऐसा होता है जैसे जैसे मुआशरा चेंज होता है एजुकेशन भी चेंज होती है। न्यू सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर साइंस आ गया, मुआशरे के अंदर आ गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आ गई, तो फिर एजुकेशन का लेवल भी चेंज हो गया, ऑनलाइन लर्निंग आ गई, इससे और भी कॉमन हो गई। एजुकेशन नाउ फोकसेस मोर ऑन क्रिएटिविटी। अब मुआशरे के अंदर एजुकेशन क्या कर रही है, क्रिएटिविटी को ज़्यादा फोकस करती है, और तनकीदी सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड रियल लाइफ स्किल्स, और ज़िंदगी की जो असल स्किल्स हैं उनको ये उसके ऊपर फोकस करती है। कंक्लूजन निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन, बदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट एजुकेशन इज अ पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन शेपिंग सोसाइटी।
ये माशरे को शेप देने में अहम किरदार अदा करता है। टीचर्स नॉलेज, ये नॉलेज को टीच करता है, स्किल्स को, वैल्यूज का, डिसिप्लिन को। एजुकेशन हेल्प पीपल इन बिकमिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये जिम्मेदार शहरी बनने में अहम किरदार अदा करती है एजुकेशन। एजुकेशन सपोर्ट सोशल ऑर्डर, ये समाजी निज़ाम को सपोर्ट करती है। प्रमोट्स इक्वलिटी, और इक्वलिटी को फ़रोग देती है। इट आल्सो प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स को तैयार करती है फॉर जॉब्स एंड पर्सनल ग्रोथ। ओवरऑल एजुकेशन बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग, पीसफुल एंड डेवलप सोसाइटी। मजमूई तौर पर एजुकेशन एक मजबूत, एक पुरअमन और एक डेवलप्ड सोसाइटी को क्या करती है, बिल्ड करती है। बाय गिविंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन, बाय गाइडिंग द पीपल इन राइट डायरेक्शन, लोगों को राइट डायरेक्शन में गाइड करके, रहनुमाई फराम करके। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आसान ज़ुबान में ये तरतीब दिया गया मटेरियल आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो गिवन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे बेटे आपको ये नोट्स फराहम किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।